बहुत मेहनत से कमाए हैं। तुम ये मेरे गेहूं के दाने नहीं ले जा सकती, ये मेरी बेटी के लिए है। तभी गोरिया कहती है, ए गंदी चिड़िया, ये मेरी बेटी मुन्नी ही खाएगी। तुम्हारी बेटी से तो मैं बहुत नफरत करती हूँ। तुमसे कैसे छीन के लेना है, ये तो मैं ले ही लूंगी। ये गेहूं के दाने मेरे हैं। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो गोरिया? मैंने इतने मेहनत से इसे किसानों के खेतों में से लाए हैं और तुम इसे मुझसे छीन रही हो। कल से मेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया है, मेरी बेटी के लिए ले जाने दो। तभी गोरिया कहती है, मुझे नहीं पता, तुमसे तो मैं ये छीन के ही लेके जाऊंगी। मेरी बेटी को भूख लगी है, मुझे तो ये ले जाना ही होगा। तुम कहीं से भी लेके जाओ और कुछ भी लेके जाओ, मुझे क्या लेना देना, ये मेरे हैं, मैं ही लेके जाऊंगी इन्हें। और गोरिया चिड़िया के पास के गेहूं के दाने छीन के अपने घर ले जाती है अपनी बेटी के लिए। लेकिन चिड़िया काफी दुखी थी, वो रो रही थी। वो कहती है, कितने जालिम दुनिया में लोग हैं, मेरे से गेहूं के दाने छीन के लेके गई अपने बेटी के लिए। उसने ये तक नहीं सोचा कि मेरी भी एक छोटी सी बेटी है। अब मैं क्या करूं, घर खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। चिड़िया खाली हाथ अपने घर लौट ही रही थी। उस पे वो काफी नाराज थी। क्या करे, अपने बेटी के लिए क्या खाने का चीज लेके जाए, इस बात से वो सोच रही थी। तभी वो देखती है कि एक पेड़ में एक अमरूद लगा है, वो काफी बड़ा था। वो कहती है, हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया ये अमरूद मुझे देने के लिए। तभी गोरिया का पति वहाँ से यानी कहीं पेड़ से आ जाता है वो अमरूद छीनने। गोरिया का पति कहता है, ए चिड़िया, ये अमरूद मेरा है, मैंने वहाँ से देखा था इस अमरूद को। अब ये अमरूद मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। मैं तुम्हें धक्का देके झाड़ के नीचे गिरा दूंगा। तभी चिड़िया कहती है, नहीं भाई, ऐसा मत करो। आपकी पत्नी ने मेरे गेहूं के दाने भी मुझसे छीन के लेके गई। मेरी बेटी कल से भूखी है तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, ये अमरूद मेरा है, मैं इसे लेके ही जाऊंगा। तभी गोरिया का पति अमरूद लेके अपने घर जाता है। क्या करे, गोरिया और गोरिया का पति थे ही इतने जालिम। वहाँ चिड़िया काफी रोने लग जाती है। उसने सोचा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस जमाने में, मेरी बेटी के लिए खाने को कोई चीज भी नहीं है। अब मैं मेरे घर क्या लेके जाऊँ? चिड़िया काफी नाराज हो जाती है। वो कहती है, कैसे लोग रहते हैं, हे भगवान, क्यों मेरी इतना इम्तिहान ले रहा है तू? क्या हुआ, तुम्हें अगर हमें जिंदा ही नहीं रखना है तो हम दोनों को मार दो। हमें जिंदा क्यों रखा है? ऐसे खाना छीन छीन के लेके जा रहे हैं लोग। पेड़ के नीचे बैठे संत एक महापुरुष उसकी बातें सुन ही रहे थे। तभी आके संत जी कहते हैं, हे बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना क्यों दुखी हो? दुख सुख तो संसार का नियम है, तुम क्यों खुद को इतना कोस रही हो और अपनी छोटी बेटी को भी इतना बोल रही हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अगर तुम मुझे बताओगी तभी मैं उस पे उपाय निकाल सकूंगा। तभी चिड़िया सारी हकीकत वो ब्राह्मण को यानी वो साधु को बता देती है। साधु सारी बातें सुनकर चिंता में आ जाते हैं। वो चिड़िया की सारी बातें सुनकर अचंभित हो जाते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तभी महापुरुष यानी साधु जी कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक हंडी दूंगा, उस हंडी से तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। तुम्हारा अगर मन अच्छा है, साफ है, तो तुम्हें उस चीज में खाना मिलेगा, वरना तुम्हारा मन अगर गंदा हुआ तो उसमें तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ये लो, ये रही जादुई हंडी, तुम इसे घर ले जाना। चिड़िया साधु जी को धन्यवाद करते हुए और उनका आशीर्वाद लेके घर चली जाती है। चिड़िया को पूरा विश्वास था कि उसमें से उसे खाने की चीजें मिलेंगी, क्योंकि चिड़िया ने आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं दी थी और न ही किसी का दिल दुखाया था। वो एक जादुई हंडी लेके अपने घोंसले के पास आ जाती है। अपनी माँ को घर आता देख चिड़िया के बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। चिड़िया वो हंडी लेके अपनी बच्ची की तरफ जा ही रही थी
वो हंडी बाजू में रख देती है। तभी चिड़िया की बच्ची कहती है, माँ आपको इतना देर क्यों हुआ आने में? आप इतनी देर लगा दी, क्या हुआ? खाना लाई हो या नहीं मेरे लिए? तभी चिड़िया कहती है, हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। तब वो सारी हकीकत अपनी बेटी को बता देती है। वो कहती है, अभी रुको, तुम्हें जो चाहिए वो मैं इस हंडी से मांगती हूँ। वो हमें अच्छी अच्छी खाने की चीजें देगा। ये जादुई हंडी है। अगर हमारा मन साफ हो तो हमें इसमें से खाना मिलेगा। अगर हमारा मन साफ ना हो तो इसमें से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा बेटी। अच्छा माँ, इसमें कुछ नहीं मिलेगा? तो नहीं बेटा, इसमें मिलेगा। तभी चिड़िया बेटी वो खाना देख के काफी खुश हो जाती है और वो दोनों मिलके खाना खाने लग जाते हैं। खाना काफी स्वादिष्ट था। तभी चिड़िया और चिड़िया की बेटी काफी खुश हो जाते हैं। तभी वो गोरिया और उसके पति को वो जादुई हंडी की बात पता लग जाती है। गोरिया कहती है अपने पति से, अरे आपको पता है वो जादुई हंडी के बारे में जो उस चिड़िया के पास है? हम जाके उस हंडी को चुरा ले आएंगे। हम कभी भी बाहर जाके खाना नहीं खोजना पड़ेगा। तभी चिड़िया का पति कहता है, तुम सही कह रही हो। हम आज शाम को ही जाएंगे और वो जादुई हंडी को हम लेके आएंगे घर। हमें तभी पता चलेगा उस जादुई हंडी के बारे में कि वो चीज है क्या। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, रात होने दो। रात होते ही हम दोनों चले जाएंगे। तभी गोरिया कहती है, रात नहीं, अभी चलेंगे। उसका एक नियम है चिड़िया का कि वो खाना खा के सो जाती है। वो अभी सोई होगी। चलो हम दोनों जाके वो जादुई हंडी ले आएंगे। दोपहर का वक्त था। चिड़िया और चिड़िया की बेटी आराम कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी जादुई हंडी चोरी हो रही है। गोरिया और गोरिया के पति वो जादुई हंडी लेके अपने घर ले जा रहे थे। चिड़िया और चिड़िया की बेटी को थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि गोरिया और गोरिया के पति वो जादुई हंडी साथ में ले जा रहे थे। वो दोनों काफी खुश थे क्योंकि उन्हें कभी भी अब खाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि वो हंडी से खुद ही खाना लेने वाले थे। उन्हें वो बात पता ही नहीं थी कि उन्हें उसमें से कोई भी खाने की चीज नहीं मिलने वाली थी। गोरिया और गोरिया के पति वो जादुई हंडी अपने घर ले आते हैं। गोरिया, ए जादुई हंडी, हमें खाने की चीजें दो, उसमें से मीठे मीठे फल दो। लेकिन जादुई हंडी कुछ भी नहीं दे रही थी। गोरिया कहती है, ये जादुई हंडी को क्या हुआ है? इसमें तो खाना ही नहीं आ रहा है। रुको रुको। गोरिया के पति कहते हैं, मैं बोलता हूँ, हे जादुई हंडी, हमें इसमें से मीठे मीठे फल दो, अच्छा अच्छा खाना दो। लेकिन फिर भी जादुई हंडी में से कुछ भी नहीं निकलता। गोरिया कहती है, अरे वो चिड़िया और चिड़िया की बेटी शायद झूठ बोल रही होगी। गोरिया और गोरिया के पति को कभी ये बात समझ नहीं आती कि उनकी ईमानदारी नहीं रही। वो